दोस्तों, बैंक खाते से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करने की सुविधा देश में दिनों दिन लोकप्रिय होती जा रही है। रियल टाइम में किसी को भी पैसा भेजने की यह सुविधा आसान और कम समय में पूरी होती जा रही है, लेकिन यह सुविधा जितनी आसान है उतनी ही खतरे वाली है। बैंक से पैसा भेजते समय खाता संबंधी जानकारियां गलत पड़ जाने से पैसा किसी और के खाते में चला जाता है, या खाता नहीं है तो पैसा आपके खाते से तो चला जाता है पर किसी भी खाते में नहीं पहुंच पाता है। हम आपको बताने वाले हैं ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास दिए गए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसी और खबरों से आप हमेशा जुड़े रहें। तो दोस्तों, बैंक को तुरंत सूचित करें। अगर आप भूल से किसी दूसरे के खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आवश्यक है कि आप सबसे पहले अपने बैंक को सूचित करें। बैंक को ये सूचना आप फ़ोन या ईमेल से दे सकते हैं। इसके साथ ही आप सीधे अपने बैंक मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं। इस बात पर ध्यान दें कि जिस बैंक के खाते में आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं सिर्फ वही बैंक इस मामले को सुलझा सकता है। इस जानकारी में आप ट्रांजैक्शन की तिथि और समय, अपना अकाउंट नंबर और जिस अकाउंट नंबर में गलती से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं जैसी सारी जानकारी डाल दें। जिस भी खाते में पैसे गलती से ट्रांसफ़र हुए हैं उस बैंक में जाकर आप ट्रांजैक्शन की शिकायत कर दें। बिना अपने ग्राहक के अनुमति के बैंक पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इस बात से भी उन्हें अवगत करा दें कि इसके अलावा बैंक अपने ग्राहकों की जानकारी भी किसी के साथ साझा नहीं कर सकता है। शिकायत दर्ज कराते समय आपको बैंक से आग्रह करना होगा कि जो पैसे गलती से किसी अन्य खाते में ट्रांसफ़र हुए हैं उन्हें वापस कर दिया जाए। रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुसार अगर गलती से पैसे किसी दूसरे के खाते में जमा हो जाते हैं तो अपने बैंक को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा। बैंक को गलत खाते से पैसे को सही खाते में लौटाने की व्यवस्था करनी होगी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के समय आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, इसलिए जब आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हों तो सतर्क रहें। आपके एक नंबर की गलती आपके पैसे को कहीं और भी भेज सकती है। इसके अलावा अच्छा रहेगा कि बड़ी राशि ट्रांसफ़र करने से पहले छोटी राशि ट्रांसफ़र कर चेक कर लिया जाए कि वह सही प्राप्तकर्ता के अकाउंट में जा रही है या नहीं। अगर आप भाग्यशाली हैं तो और जिस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं वह एक समझदार और भला आदमी है तो आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन अगर उसने पैसे वापस ट्रांसफ़र करने से मना कर दिया तो ऐसे में आप कानून का सहारा भी ले सकते हैं। हमें क्रॉस चेकिंग ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर आपका किसी भी बैंक में इंटरनेट खाता है तो आप ऑनलाइन NEFT और RGFT के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए बैंक के द्वारा मिले हुए पासवर्ड यूज़र नेम संख्या को ऑनलाइन बैंकिंग प्रणाली में डालकर लॉगिन करना पड़ता है, जिसे हम UPI भी बोलते हैं। इसके बाद थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र या सेम बैंक अकाउंट होल्डर के विकल्प पर जाकर जिसको पैसा भेजा जाना है उसका विवरण भरें। लगभग 5 से 10 घंटे के अंदर बैंक वेरीफाई कर आपके खाते तो संबंधित खाते से लिंक कर देता है। कई बार आप अकाउंट नंबर भरने में गलती कर देते हैं। जिस खाते में पैसा भेजा जाना है उसका ट्रांजैक्शन करने के लिए 2 बार खाता संख्या डालनी पड़ती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी और ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। MFY न्यूज़, हमेशा सच के साथ।